दिमागदार बंदर और उसकी सेना। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे सूर्यवन नाम के जंगल में जानवर शांति से रहते थे। उस जंगल में शेर, हाथी, हिरन, भालू, तोता और सबसे ज्यादा संख्या में बंदर रहते थे। इन बंदरों का सरदार था वीरू बंदर, बहुत ही समझदार, बहादुर और तेज दिमाग वाला। वीरू बंदर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से लड़ाई जीतने में विश्वास रखता था। उसने जंगल के सभी बंदरों को इकट्ठा करके एक खास नियम बनाया। हम बंदर सिर्फ शरारती नहीं, अनुशासित सेना बनेंगे। बंदर सेना की शुरुआत। वीरू ने जंगल के बीच एक मैदान चुना। रोज सुबह सूरज निकलते ही सारे बंदर वहां जमा होते। कोई पेड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग करता, कोई तेज दौड़ लगाता, तो कोई पत्थरों से निशाना लगाना सीखता। वीरू कहता, सेना वही जीतती है जो मिलकर सोचती और काम करती है। कुछ बंदर संदेश पहुंचाने में माहिर थे। उन्हें दूत दल बनाया गया। कुछ बंदर बहुत तेज कूदते थे। वे छलांग दल में गए। जो बंदर बहुत समझदार थे उन्हें रणनीति दल में रखा गया। धीरे धीरे पूरी जंगल में चर्चा होने लगी। बंदर अब सिर्फ बंदर नहीं रहे, एक पूरी आर्मी बन गए हैं। खतरे की आहट। एक दिन जंगल में अजीब सी हलचल हुई। उत्तर दिशा से लोहा दांत नाम का एक खतरनाक भेड़िया अपने साथियों के साथ आया। वह बहुत चालाक और क्रूर था। उसका इरादा सूर्यवन पर कब्जा करना था। भेड़ियों ने हिरनों को डराना शुरू कर दिया, तोतों के घोंसले तोड़ दिए और नदी के पास पहरा लगा लिया। जंगल के जानवर डर गए। शेर बूढ़ा हो चुका था और हाथी अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी सभी जानवर वीरू बंदर के पास पहुंचे। हिरन बोला, वीरू भाई, अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। वीरू ने शांत होकर सबकी बात सुनी और बोला, डरो मत, लड़ाई ताकत से नहीं दिमाग से जीती जाएगी। योजना की तैयारी। वीरू ने रात को अपनी पूरी बंदर सेना की बैठक बुलाई। उसने जमीन पर लकड़ी से नक्शा बनाया, नदी, पहाड़, पेड़, सब कुछ। वीरू बोला, भेड़िए सीधे हम पर हमला करेंगे, हमें उन्हें उलझाना होगा। योजना 3 हिस्सों में बांटी थी। दूत दल भेड़ियों को गलत दिशा में जाने की खबर फैलाएगा। छलांग दल पेड़ों से अचानक हमला करके उन्हें डराएगा। रणनीति दल नदी के पास पत्थरों और लताओं से रास्ता बंद करेगा। सब बंदर एक साथ बोले, जय बंदर सेना। अक्ल की जीत। अगली सुबह भेड़िए जैसे ही जंगल में आगे बढ़े, दूत दल ने शोर मचा दिया, शेर आ रहा है, हाथी आ रहा है। भेड़िए घबरा गए और इधर उधर देखने लगे। तभी ऊपर से छलांग दल के बंदरों ने कूद कूद कर पत्ते, सूखी डालियां और छोटे पत्थर गिराने शुरू कर दिए। लोहा दांत चिल्लाया, ये क्या जादू है। जब भेड़िए पीछे हटे तो नदी के पास पहुंचे, जहां रास्ता पहले ही बंद किया जा चुका था। कीचड़ में फांसते ही वे और डर गए। तभी वीरू सामने आया और बोला, यह जंगल सबका है, अगर शांति से रहोगे तो स्वागत है, वरना वापस जाओ। भेड़ियों ने अपनी हार मान ली और जंगल छोड़कर चले गए। जंगल में खुशी। सूर्यवन फिर से खुशियों से भर गया। हिरन नाचने लगे, तोते गाने लगे और हाथी ने खुशी में सूंड उठाई। बूढ़ा शेर वीरू के पास आया और बोला, आज से तुम सिर्फ बंदरों के नहीं, पूरे जंगल के रक्षक हो। सभी जानवरों ने मिलकर वीरू को सम्मान दिया। वीरू ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, अक्ल और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी जरूरी है। मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। सच्चा नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। और इस तरह दिमागदार बंदर और उसकी सेना की कहानी जंगलों में हमेशा के लिए अमर हो गई।